जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएनओ के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ इसको हिंदी में कहते हैं। ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो आपको मालूम होगा कि 1914 से 1918 तक जो है वर्ल्ड वार 1 हुआ था, और फिर जाके वर्ल्ड वार 2 भी हुआ था। तो जो भी प्रॉब्लम्स उस टाइम हुई थी, फिर 1929 में जो कि आर्थिक संकट आया था, ये भी पता होगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स थी, इस प्रॉब्लम को देखते हुए जो है ये एक मीटिंग रखी गई थी 1944 में, जिसके तहत जो है यूनाइटेड नेशंस का जो है फॉर्म किया गया, यानी कि इसकी स्थापना की गई, ताकि जो भी प्रॉब्लम जो हो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो प्रॉब्लम को आसानी से जो है सॉल्व किया जा सके। तो इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 1945 में। अब यहाँ से जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दिवस मनाया जाएगा वो कब मनाया जाएगा? 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जिस टाइम इसकी फॉर्मेशन हुई थी, जिस टाइम इसकी स्थापना हुई थी, उस टाइम लगभग 51 मेंबरशिप था, मात्र 51 मेंबरशिप कंट्री था। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1946 में, और ये हुई थी लंदन में। जो फर्स्ट मीटिंग यूनाइटेड नेशंस की यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की हुई थी, वो हुई थी लंदन में 1946 में। अभी अगर हम बात करें तो अभी जो यूनाइटेड नेशंस के जो प्रेसिडेंट है वो वोल्कन बोजिकर है। कौन है? वोल्कन बोजिकर। वोल्कन बोजिकर है अभी जो है इनके प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशंस के। और अभी जो मेंबरशिप कंट्री है यूनाइटेड नेशंस के वो है 193 है, जिसमें कि हाल ही में 193 जो कंट्रीज़ है वो जुड़ी है। लास्ट कंट्री वो दक्षिणी सूडान है, यानी कि साउथ सूडान जो है इससे हाल ही में जुड़ा है। और इसकी जो फॉर्मेशंस, इसकी जो हेड क्वार्टर्स है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क में जो बिल्डिंग है वो जो जहाँ पे हेड क्वार्टर्स है वो 6.8 हेक्टेयर्स में फैला हुआ बिल्डिंग है। और इसकी जो स्टोरी है 39 नंबर ऑफ स्टोरी है। ओके। और ये जो है मैनहट्टन आइलैंड पे अवस्थित है। जो न्यूयॉर्क है इसकी जो हेडक्वार्टर्स बनी थी वो 1952 में बनी थी। और जो मोस्ट वर्किंग लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस की जो वर्किंग लैंग्वेज है, तो वो ज़्यादातर जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें जो होता है इंग्लिश और फ्रेंच ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बाकी और भी लैंग्वेज का इसमें मान्यता है, जैसे चाइनीज़ हो गया, रशियन हो गया, या फिर अरबी और स्पेनिश। ओके। यूनाइटेड नेशंस की अब हम ऑर्गन्स की बात करें तो इनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे पहला हमारा होता है वो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली को हम महासभा भी कहते हैं। जनरल असेंबली को हम महासभा भी कहते हैं। और महासभा का उपयोग जो होता है मोस्टली इलेक्टेड करने के लिए होता है। जो भी मेंबर्स, जो सदस्य बनते हैं, चाहे वो अस्थाई सदस्य हो चाहे अस्थाई सदस्य हो, उसको हम वोटिंग के आधार पे ही करते हैं। जनरल असेंबली में क्या होता है कि पर कंट्री जो है अपने कंट्री से जो है 5 प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। और 5 में से जो है उसकी जो वोटिंग की गिनती होगी वहाँ पे एक ही होगी। 5 अगर प्रतिनिधि वोट देते हैं तो उसका एक ही वोट का गिनती होगा। और जो वोट की गिनती होगी, अगर वोट में जो है 2/3 ऑफ मेजोरिटी मिलती है, किसी भी कंट्रीज़ को 2/3 ऑफ मेजोरिटी मिलती है जो जिस कंट्री को, तो वो कंट्री जो होगा 2 साल के लिए जो होगा वो अस्थाई सदस्य बनेगा यूएनओ का, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस का अस्थाई सदस्य बनेगा। ओके। तो इस तरीके से इसमें होती है। और महासभा का और उपयोग जो होता है पॉलिसी मेकिंग, मतलब कई तरह के पॉलिसी मतलब नीति बनाते रहते हैं। तो ये भी इन्हीं का काम होता है। जुड़े से शांति या फिर सुरक्षा से जुड़े कई भी मुद्दे होते हैं तो उसको भी जो सॉर्ट आउट करते हैं वो जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हमारा होता है सिक्योरिटी काउंसिल। जिसे हम सुरक्षा परिषद कहते हैं। सुरक्षा परिषद का जो काम होता है, ये काम होता है शांति और सुरक्षा बनाए रखना पूरे विश्व भर में। और जो है इसलिए हम इसे कहते हैं द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इसे हम कहते हैं दुनिया का पुलिसमैन ही कहते हैं, क्योंकि अब ये पूरी दुनिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? दुनिया का पुलिसमैन ही होगा, इसलिए हम इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। इसमें 15 सदस्य होता है, जिसमें कि 5 जो होता है वो परमानेंट मेंबर्स होता है। परमानेंट का मतलब हुआ अस्थाई सदस्य होता है।
और अस्थायी सदस्य जो होता है इसमें फिक्स होता है, जैसे कि हमारा चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ये हमारा हो गया। और तो जो 10 होता है वो होता है हमारा नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट का मतलब हुआ अस्थाई सदस्य होता है 10, जिसका चुनाव होता है पर 2 साल में। मतलब 2 साल के लिए कोई भी कंट्री जो है नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए बन सकता है, और फिर 2 साल के बाद उसे हटा दिया जाएगा, फिर से वोटिंग होगी, और फिर से अगर वो जीतता है, फिर से मतलब 2/3 मेजोरिटी अगर मिलती है तो वही जो है वो अस्थायी सदस्य बनेगा यूएनओ का। अगर हम बात करें तो हाल ही में हमारा जो इंडिया है वो इंडिया हमारा अस्थायी सदस्य बना है यूएनओ का। यूएनओ का अस्थायी सदस्य जो है इंडिया बनाया है हाल ही में। ओके, उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसे हम हिंदी में कहते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो इसका जो काम होता है वो काम होता है आर्थिक और सामाजिक को बैलेंस करके रखना। मतलब जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना, रोजगार से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे कि अगर हम बात करें यूनिसेफ जो है वो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और इसलिए जो इसका जो और काम होता है जैसे कि जनसंख्या पे जो भी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करना, यातायात से प्रॉब्लम, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इस सबको जो सॉल्व करते हैं वो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के ऊपर जो है ये मतलब दायित्व होता है। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की जब फॉर्मेशन हुई थी तो उस वक्त जो है इसकी जो 21 ही था, लेकिन अब जो है जब फॉर्मेशन हुई थी, जब इनकी जो है स्थापना हुई थी तब इसका जो 18 सदस्य था, लेकिन अभी जो है वो 54 है। और ये जो है 3 साल के लिए नियुक्त होते हैं, जो भी सदस्य इसमें बनते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद में वो 3 साल के लिए मात्र बनते हैं। फिर उसके बाद 3 साल के बाद फिर से जो है इसको हटा दिया जाता है, फिर से वोटिंग होती है, फिर से वही काम होता है। ओके, उसके बाद हमारा होता है ट्रस्टीशिप को हिंदी में कहते हैं प्रन्यास परिषद। उसके बाद हमारा होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट होता है, जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उसी तरह से एक इंटरनेशनल लेवल पे भी कोर्ट होता है जिसकी जो स्थापना हुई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, इसकी हुई थी स्थापना 1946 में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी हेग में हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना हुई थी हेग में हुई थी, और इसका स्थापना हेग में हुआ था। इसमें जो होता है 15 सदस्य रखे गए हैं, 15 जज होते हैं। इसमें जजों की संख्या कितनी होती है? 15। और इन 15 जजों मिलकर ही जो है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष दोनों का सिलेक्ट करते हैं। और इनकी जो भाषा है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो भाषा है वही है इंग्लिश और फ्रेंच ही है। तो इसकी जो भाषा इंग्लिश और फ्रेंच ही है। उसके बाद होता है सेक्रेटेरिएट को हिंदी में कहते हैं सचिवालय। ओके, तो ये भी जो है इन्हीं का जो है ऑर्गन्स हैं। हाल ही में आपको पता होगा कि जो फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जो प्रॉब्लम चल रही है वो सिक्योरिटी को लेकर है। यूनाइटेड नेशंस ने जब 1948 में जब इजराइल की स्थापना हो रही थी तो उस वक्त क्या हुआ था कि यूएनओ ने ये कहा था कि जो जेरूसलम का पार्ट है वो जेरूसलम का पार्ट ना ही फ़लस्तीन लेगा और ना ही इजराइल लेगा, वो उस पर जो होगा यूएनओ के हाथ में जाएगा वो। लेकिन इजराइल ये बात माना नहीं था, और इजराइल ने क्या किया, जेरूसलम को जीतने के लिए क्या किया कि फ़लस्तीन के साथ युद्ध कर लिया, जिस कारण ये ईस्ट पार्ट ये जीत भी गया था। और हाँ, अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो इसी को लेकर चल रहा है, इसी को लेकर ये प्रॉब्लम चल रही है। और हालांकि अभी कुछ दिन पहले जब ट्रम्प जो थे, अमेरिका के जब राष्ट्रपति ट्रम्प थे, तब तो कुछ शांति था, लेकिन अब जो नए राष्ट्रपति बने हैं तो हाल ही में जो है फिर से ये प्रॉब्लम छिड़ गई है दोनों के बीच। तो रॉकेट्स गिराए जा रहे हैं, जिससे कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अगर आप इसे पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये इंग्लिश मीडियम में ही है, मैं पहले ही बता देता हूँ। और जब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो सीरीज़ है जब ये ख़त्म हो जाएगी, मतलब जब पूरे ऑर्गेनाइजेशंस पे वीडियो बना देंगे, तब लास्ट में जो है सारे ऑर्गेनाइजेशंस को पीडीएफ में लिंक करके उसको हिंदी में लिख के और फिर जो है वो पीडीएफ के लिंक फिर डाल देंगे, तब आप उसका हिंदी में देख सकते हो। लेकिन अगर आप फिलहाल डाउनलोड करना चाहते हो तो ये इंग्लिश में मिलेगा, फिर भी समझने के लिए काफ़ी है, हमने कुछ इसमें समझा ही दिया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ईमेल कर सकते हो या फिर कमेंट में लिख सकते हो क्वेश्चंस को, तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।